हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाव। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम घटाव किन किन मेथड से या किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, है ना। तो अलग अलग हम 4-5 मेथड पढ़ने वाले हैं और इसका मीनिंग क्या होता है सबसे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, तो घटाव क्या होता है, यानी कि सब्सट्रैक्शन क्या होता है, ये हमारे डेली लाइफ में बहुत अच्छे से काम आता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसका मीनिंग समझना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि मान लो कि आप अपने स्कूल में गए सुबह 50 रुपये लेकर, ठीक है, और आपने स्कूल में आपने और आपके फ्रेंड ने 20-20 रुपये वाली 2 आइसक्रीम खा ली। एक आपने खाई और एक आपके फ्रेंड ने खाई, है ना। तो आप जब घर पे वापस आए तब अब आपके पास में कितने रुपए बचेंगे। 2 आइसक्रीम आपने खाई 20-20 रुपये वाली, तो कितने हो गए 40 रुपये। इसका मतलब आपने खर्च कर दिए और घर आने के बाद आपके पास में कितने रुपए बचेंगे, 10 रुपये बचेंगे। तो ये आपने कैसे पता लगाया, घटाने के बाद, यानी कि सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपने 50 में से 40 को क्या कर दिया, घटा दिया, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो ये आपका डेली लाइफ में जो यूज़ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसका गणितीय मीनिंग क्या होता है, अगर हम वो देखना चाहें मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, तो गणित में कुछ संक्रियाएँ होती हैं, जैसे प्लस हो गया और मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड हो गया, और ऐसे ही एक संक्रिया क्या होती है, घटाव। ये इन संक्रियाओं का काम क्या होता है, ये संक्रियाएं हमें दो ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हम इनको, जैसे कि हम बोल देते हैं कि दो संख्याओं के बीच में जब ये संक्रियाएं लगाई जाती हैं तो हमें एक एंड रिजल्ट निकाल कर ये देती हैं। जैसे हम दो संख्याओं को अगर जोड़ना है या फिर हम दो संख्याओं के बीच में क्या करते हैं, प्लस वाली संक्रिया लगाते हैं, यानी कि एडिशन करते हैं, तो वो दो संख्याएं क्या होंगी, ऐड होके हमें एक फाइनल रिजल्ट निकाल कर दे देंगी। वो कैसे होगा, प्लस संक्रिया से। तो यहाँ पर ये क्या है, उन्हीं संक्रियाओं में से एक संक्रिया है। इसका काम क्या होता है, अगर हम नंबर्स की बात करें तो ये क्या करती है, दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में हमें बताती है ना। तो हम इसके मेथड से शुरू करते हैं सबसे पहले। तो इसके मेथड्स में से सबसे पहला मेथड अगर हम लें, हम बेसिक से थोड़ा एडवांस की ओर चलने वाले हैं, है ना। तो सबसे बेसिक मेथड जो होता है इसका, यानी कि घटाव करने का, सब्सट्रैक्शन करने का, जो अलग अलग मेथड, उसमें सबसे बेसिक मेथड होता है स्टिक मेथड। स्टिक मेथड में क्या करते हैं, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। स्टिक मेथड, हमें घटाना है 7 में से 5 घटाना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। देखो, अगर हमें 7 में से 5 घटाना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले वो देख लेते हैं। 7 में से घटाना है 5, तो ये क्या है, माइनस का साइन है। काय का साइन है, माइनस का। इसका काम क्या होता है, दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस बताना, ये इसका बेसिक मीनिंग होता है ना। तो 7 में से 5 घटाना है, मतलब आपके पास में कोई भी 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से अगर आप 5 निकाल दोगे तो आपके पास में कितने बचेंगे, ये हमें बताना है ना। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी 7 वस्तु, जैसे कि आपके पास में मान लो 7 सेब है, यानी कि, या फिर आप आम ले लो, 7 आम है आपके पास में, उसमें से आपने 5 खा लिए, तो अब आपके पास में कितने बचेंगे वो हमें बताना पड़ेगा। तो वो कैसे बताएंगे हम, सब्सट्रैक्शन से। और उसमें कौन सा मेथड यूज़ ले रहे हैं हम, स्टिक मेथड। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 7 में से 5 घटाना है ना। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टिक मेथड में क्या करते हैं, जो नंबर बड़ा होता है या जो नंबर ऊपर होता है, ऐसे देख लेते हैं हम क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर के बराबर स्टिक बना लेते हैं, यानी कि बड़े नंबर के बराबर स्टिक बना लेते हैं। वो कितनी हो जाएंगी, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गई। अब इसमें से हमें 5 हटानी है, यानी कि ये कोई भी 7 ऑब्जेक्ट हो गए, इसमें से हमें 5 हटाने हैं। तो हम 5 स्टिक्स को काट देते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब आपके पास में कितने स्टिक्स बची, 2, और यही क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, हमें मान लो 8 में से घटाना है 3, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 8 स्टिक्स बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें से हमें 3 घटाना है, तो इन 3 स्टिक्स को हटा देंगे, 1, 2 और 3।
अब आपके पास में कितनी स्टिक्स बचेंगी, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या हुआ, 8 में से 3 घटाने पर कितने आएंगे, 5 आएंगे, है ना। तो ऐसे आप तमाम एग्जाम्पल ले सकते हो जो हमें स्टिक मेथड को समझा सकते हैं, या घटाव कैसे किया जाता है वो हमें बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो क्या है कि अगर मैं ले लूँ, मान लो हमने संख्या ले ली 158 ले ली, या कोई भी एक बड़ी संख्या ले ली, इसमें से अगर हम माइनस करना चाहें 77 माइनस करना चाहें, ठीक है, 158 में से अगर हम 77 माइनस करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 158 स्टिक्स बनानी पड़ेंगी, है ना। उसके बाद में 77 स्टिक्स क्या करनी पड़ेंगी, हटानी पड़ेगी, यानी कि काटनी पड़ेंगी, और फिर हमें काउंट करना पड़ेगा कि कितनी स्टिक्स बची। तो ये एक बहुत बड़ा मेथड बन जाता है ना। तो हम छोटे नंबर के लिए इसे यूज़ में ले सकते हैं, बहुत सही रहता है ये, और बच्चों को सिखाने के लिए भी ये सबसे बेस्ट मेथड होता है कि घटाव क्या होता है वो बताने के लिए बच्चे आसानी से इसको समझ जाते हैं बताने के बाद में, है ना। तो ये हो गया स्टिक मेथड। तो हम बड़े नंबर आने पर क्या करते हैं वो भी हम आगे आने वाले मेथड में देखेंगे, है ना। अब दूसरा मेथड हम देखते हैं जिसका नाम है नंबर लाइन मेथड। दूसरा मेथड हो गया अपना नंबर लाइन मेथड। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, इसको थोड़ा सीधा बना लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे क्या होता है, इस पे नंबर्स बने हुए होते हैं, बीच में होता है 0, आगे की तरफ यानी कि राइट साइड में होता है पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आगे चलते रहते हैं। और इधर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे इधर चलते रहते हैं, है ना। तो ये हो गई एक नंबर लाइन। इस मेथड में हम कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि हमें मान लो घटाना है, हमारे पास में 8 में से हमें घटाना है, हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, ठीक है। 8 में से हमें 6 घटाना है। इसको आप स्टिक मेथड से भी कर सकते हो क्योंकि ये बड़े नंबर नहीं है तो आसानी से उससे हो जाएगा, लेकिन हम नंबर लाइन मेथड से कैसे करेंगे वो देखते हैं। अच्छा, इससे पहले ये बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो नंबर लाइन मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड होता है सब्सट्रैक्शन क्या होता है उसको समझने का। नंबर लाइन जो मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड होता है किसके लिए, सब्सट्रैक्शन को समझने के लिए कि इसका मीनिंग क्या होता है या इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। सब्सट्रैक्शन में हम करते क्या है, देखो ऊपर क्या है 8 और बड़ी संख्या ऊपर है, नीचे क्या है छोटी संख्या। इसका मतलब 8 में से हमें 6 घटाना है, ठीक है। तो 8 में से 6 घटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन पर हम 8 को ढूंढेंगे। 8 हमें इधर मिलेगा, ये रहा 8, ठीक है। इसमें से हमें कितना घटाना है 6, तो हम क्या करेंगे 8 पे खड़े होकर 6 के मतलब 6 कदम पीछे की ओर चलेंगे। किस साइड चलेंगे, पीछे की ओर। मतलब हम 8 पे खड़े होंगे तो पीछे की ओर ये वाला हो गया और आगे की ओर ये वाला हो गया। तो हम पीछे की ओर चलना है, कितने कदम चलना है, 6 कदम चलना है। 8 में से 6 घटाना है ना, तो 8 में खड़े होकर हमें 6 कदम पीछे की ओर चलना है। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो हम पहुंचते हैं कितने पर, 2 पर। तो 8 में से 6 घटाने पर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब जहां पर हम पहुंचते हैं वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि 5 में से घटाना है हमें 3 घटाना है, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप 5 पर जाओ, 5 के बाद में क्या करना है, पीछे की ओर चलना है। कितने कदम चलना है, 3 कदम चलना है। 5 पे आ गए, 1 2 और 3, फिर से हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अच्छा, इसमें देखो अगर हम 6 में से मैं ये बोलूँ घटाना है कितना, 8 घटाना है, तो आप क्या करोगे। अब आप बोलोगे कि हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, तो हम क्या करेंगे 8 में से 6 घटा देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। ये अलग है और ये अलग है। इसमें अलग क्या है, इसमें हम घटा रहे थे 8 में से 6 और ये क्या कह रहा है,
ये हमें 6 में से 8 घटाना है। किस में से घटाना है? 6 में से 8 घटाना है। तो 6 में से 8 कैसे घटाएंगे? ये तो घटेगा ही नहीं, है ना। लेकिन नंबर लाइन मेथड आपको इसका आंसर भी निकाल कर देता है। अगर आप स्टिक मेथड से करोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। आप पहले 6 स्टिक बनाओगे, 6, तो इसमें से आप 8 स्टिक कैसे घटा दोगे? नहीं हटा सकते ना। आपके पास में कुल ही 6 हैं। जैसे कि आपके पास में मान लो 6 आम है, आपको उसमें से 8 आम खाने हैं, तो आप कैसे खा लोगे? आपके पास में है ही 6, आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 आम खा सकते हो, 8 आम थोड़ी ना खा सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला मेथड जो है हमें इस वाले, ऐसा नहीं कि ये गलत है सही, इसका भी आंसर आएगा। लेकिन वो आंसर कैसे आएगा? ये नंबर लाइन मेथड हमें सबसे बेस्ट तरीके से बता देता है। हमें क्या करना है? केवल इसके मेथड को फॉलो करना है। 6 में से 8 घटाना है, तो हम सबसे पहले क्या जाएंगे? 6 के पास में चले जाएंगे। ये रहा 6, हम 6 के पास में आ गए। अब हमें 8 कदम पीछे की ओर चलना है। किस साइड चलना है? पीछे की ओर चलना है। कितने कदम? 8 कदम। तो हम चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम कहाँ पर पहुँचे? -2 पर पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे? -2 पर पहुँचे। तो 6 में से 8 घटाने पर, मैंने क्या कहा था, जहाँ पर हम पहुँचते हैं वही आंसर होता है। इसका मतलब 6 में से 8 घटाने पर हमें -2 मिलेगा, और यही इसका आंसर होता है ना। और वैसे भी अगर आपने पहले माइनस की संख्याओं वाले घटाव या जोड़ किए हों तो आपको पता होगा कि दो संख्याओं का डिफरेंस निकालने के बाद में हम चिन्ह वो लेते हैं जो बड़ी संख्या के पास में होता है। तो यहाँ पर 6 तो है प्लस का और 8 है माइनस का, तो हम माइनस वाला चिन्ह लगा देंगे। ये तो हमें रटने के लिए बताया जाता है ना। लेकिन इसका मीनिंग, ये -2 कैसे आता है, इसका मीनिंग कौन बताता है? ये वाला मेथड हमें बता देता है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है एडिशन को भी समझाने का। वो हमने इससे पिछले वाली वीडियो में देख लिया है। और इस वाली वीडियो में हम जो सब्सट्रैक्शन देते हैं, सब्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में भी ये सबसे बेस्ट मेथड होता है सीखने का, और यह किसी को सिखाने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन मेथड। अब हम अगले मेथड की ओर चलते हैं। वो जनरली हम घटाने के लिए, जोड़ने के लिए, ये सारे मेथड जोड़ में भी आते हैं, यानी कि एडिशन में भी आते हैं। तो वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया है। तो अब अगला मेथड है वर्टिकल कॉलम मेथड। ये हम हर बार यूज़ लेते हैं जब हम अच्छे से सीख जाते हैं ना सब्सट्रैक्शन करना, तो हम ज़्यादातर इसी मेथड का यूज़ करते हैं। क्योंकि आपको हर बार, जैसे आप नंबर लाइन मेथड का यूज़ करोगे तो आपको हर बार नई नई नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, है ना। जितनी बड़ी संख्या है उस हिसाब से नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है हम इस वाले मेथड का यूज़ कर लेते हैं। वर्टिकल कॉलम मेथड। इसमें क्या करना होता है ना, वो देखते हैं हम। हमारे पास में बड़ी संख्याएं आ जाती हैं ना सब्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे हमारे पास में आ गया, मान लो 57, माइनस करना है हमें 33, ठीक है, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो अब हम वापस से अगर नंबर लाइन मेथड का यूज़ करेंगे तो हमें इतनी बड़ी नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। 57 से फिर 33 कदम, यानी कि 33 कदम पीछे की ओर चलना पड़ेगा। स्टिक मेथड के लिए भी आपको 57 स्टिक्स बनानी पड़ेंगी, और फिर 33 स्टिक्स उसमें से काटनी पड़ेगी, है ना। तो ये काफ़ी बड़े मेथड हो जाते हैं, इनका तरीका थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। लेकिन ये मेथड हमें सबसे अच्छा रहता है बड़ी संख्याओं को घटाने के लिए, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो, जो भी हमारे पास में संख्याएं होती है, हम उसमें क्या करते हैं, उनको लाइन से लिखने के बाद में पीछे से एक एक संख्या के पास में कॉलम बनाने लगते हैं, है ना। वर्टिकल कॉलम, यानी कि ऐसे वर्टिकली कॉलम बनाने लगते हैं, पीछे से शुरू करते हैं। और वैसे भी घटाया जाता है या जोड़ा जाता है तो हमेशा संख्याओं को पीछे से जोड़ा या घटाया जाता है ना, ये तो आपको पता होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉलम बना लिया। उसके बाद में क्या करते हैं, अब ये 7 में से हमें 3 घटाना है, 7 में से 3 घटाना है। ये एक छोटा सा घटाव हो गया, है ना। जैसे हम पहले कर रहे थे स्टिक मेथड से या नंबर लाइन मेथड से, तो वही वाला ये सवाल हो गया। अब 7 में से जब आप 3 घटाओगे, किसी भी मेथड से घटा लो, स्टिक मेथड से घटा लो या नंबर लाइन मेथड से घटा लो। अगर हम नंबर लाइन मेथड से घटाएं, जैसे कि मान लो ये हो गया 0 और ये हो गया 7, इधर हो जाएगा 6, इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 4, है ना। 0 थोड़ा हम इधर ले लेते हैं, ठीक है, और ये आ जाएगा 3।
तो आपको क्या करना है, 7 में से 3 घटाने के लिए 7 पर पहुंचना है, उसके बाद में 3 कदम पीछे की ओर चलना है। 3 कदम आप पीछे की ओर चल लो, 1 2 और 3, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4। ठीक है, अब इसके बाद में ये वाला कॉलम हो गया। अब अगले कॉलम पर चलते हैं। 5 में से 3 घटाना है, इसमें क्या करेंगे, 5 में से 3 घटाने के लिए 5 पे पहुंच जाएंगे, फिर 3 कदम पीछे की ओर चलेंगे, तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका मतलब 57 में से 33 घटाने पर हमारे पास में 24 यानी कि 24 बच जाता है। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब इसका अगला एग्जाम्पल भी लेते हैं हम, है ना। उसको अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बार बार में वो नंबर लाइन और स्टिक वगैरह नहीं बनाएंगे, है ना। एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो अब हम घटाते हैं, 52 ले लेते हैं, इसमें से हमें घटाना है 38 घटाना है ना। फिर से हम क्या करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे, एक एक कॉलम बना लेते हैं। ये हो गया एक, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, एक एक कॉलम में जो संख्या उनको घटाना है। 2 में से घटाना है कितना, 8। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें -2 आ रहा था ना आंसर, तो वो इसी तरह का है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या है, 52 हमें घटाना तो क्या है, 52 में से 38 घटाना है, यानी कि 52 में से 38 घटाना है। आपको अच्छे से पता है कि 52 संख्या बड़ी है और 38 क्या है, छोटी है। मतलब आपके पास में जितनी भी वस्तुएं हैं, आपको उनमें से जितनी टोटल है ना, उसमें से कम वस्तुएं निकालनी है। जैसे कि आपके पास में मान लो 52 पेन्स हैं ना, 52 पेन है, तो उसमें से आपको 38 पेन हटाने हैं, तो आप हटा सकते हो ना उनको। उसमें ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे बोलो कि 52 में से 38 पेन कैसे हटाएंगे, आराम से हटा सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो जैसे नॉर्मल घटाव का आता है वो ही आएगा, माइनस में इसका आंसर नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इस कॉलम में प्रॉब्लम हुई तो इसने अपने पड़ोसी को याद किया। पड़ोसी कौन है इसका, ये वाला अगला वाला कॉलम। तो ये क्या करेगा, इस वाले कॉलम से उधार लेने का कोशिश करेगा, यानी कि अगर इसके पास में कुछ चीज़ें कम है तो ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी से उधार लेगा। ये क्या करेगा, पड़ोसी कितना है इसका, 5 क्या करेगा, इसको 1 उधार देगा। कितना उधार देगा, 1 उधार देगा। जैसे ही इसको 1 उधार देगा तो ये तो कितना बन जाएगा, 1 और 2 12 बन जाएगा। लेकिन इसने इसको 1 उधार दे दिया, तो इसके पास में अब कितने बचे, 4 ही बचेंगे। कितने बचेंगे, 4 ही बचेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये 2 में से 8 नहीं घट सकता था, है ना। और हमें ये भी पता है कि इनका आंसर कैसा आएगा, नॉर्मल बिना माइनस वाला आंसर आएगा, क्योंकि 52 में से 38 घटाने पर माइनस की संख्या नहीं आएगी, है ना। लेकिन 2 में से 8 नहीं घट रहा, हमें एक एक कॉलम को जब घटाते तो 2 में से 8 नहीं घट रहा, तो ये क्या करता है, अपने पड़ोसी से 1 उधार ले लेता है। पड़ोसी कौन है इसका, 5 से इसने 1 उधार लिया, ये तो बन गई 12, ठीक है। लेकिन 5 में से 1 जाने पर इसके पास में केवल 4 ही बचेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये कितने बने, 12 में से 8 घट जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 8 घटाने पर 4 आया। अब अगर हम अगले वाले कॉलम पर जाएंगे, उसको घटाएंगे, तो उसमें हमें 5 में से 3 नहीं घटाना है। इसने उधार देने के बाद में इसके पास में कितने बचे, 4 में से 3 घटाना है। 4 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 52 में से 38 घटाने पर कितना आता है, 14 आता है, यानी कि 14 आता है ना। तो ये होता है हासिल वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, हासिल वाला घटाओ, ठीक है। तो अब ऐसा ही एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं ना, ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाए। अब हम 3 संख्याओं का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 3 संख्याओं का एग्जाम्पल लेते हैं। देख लेता हूं मैं एक बार, वीडियो ठीक आ रही है ना, जी हाँ, ठीक है। तो अब हम 3 संख्याओं का अगर एग्जाम्पल लें तो मैं ले लेता हूं 2 7 2, और इसमें से हमें घटाना है, ये देखो मैं इसको पूरा शुरुआत से ही लिखता हूं, 2 7 2, इसमें से हमें घटाना है 94 घटाना है। कितना घटाना है, 94 घटाना है, ठीक है। तो इसको हम वर्टिकल कॉलम मेथड से करेंगे, तो उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 2 7 2, 94 घटाना है। अब 94 घटाने के लिए हमें क्या करना है, 94 इसके नीचे लिखना है। 94 हम कहाँ से लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे, ना कि आगे से। आगे से लिखोगे तो आपको 94 इधर लिखना पड़ेगा, जो कि गलत है ना। पीछे से लिखना होता है, तो 4 और इधर कितना आ जाएगा, 9।
तो इसमें से ये घटाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वापस से वही पीछे से कॉलम बनाना शुरू करते हैं। ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम और ये हो गया तीसरा कॉलम। इस तीसरे कॉलम में देखो आप एक ही संख्या है, कोई बात नहीं, एक ही संख्या रहने दो, हमें तो बस पीछे से शुरुआत करनी थी और सारी संख्याओं को कॉलम में बंद करना था, वो हमने कर दिया। ये ऊपर से मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं। अब देखो 2 में से 4 घटाना है आपको, घट सकता है? नहीं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ 272 है, ये 272 है, इसमें से 94 घटाओगे तो घटने पर क्या माइनस में आंसर आएगा? 272 272 बड़ा है या 94 बड़ा है? जी हाँ, 272 बड़ा है। तो इस बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटा रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास में जितनी चीज़ें हैं हम उसमें से जितनी भी चीज़ें, जैसे कि हमारे पास में टोटल जितनी भी चीज़ें हैं ना, हम उसमें से कुछ चीज़ें जो कम कर रहे हैं ना, वो उससे कम है जो हमारे पास में टोटल है। अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से एग्जांपल लेकर बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास में कितने आम हैं, ये मान लो हमारे पास में एक टोकरी में 272 आम है, ठीक है। इस बार सेब ले लो, कोई बात नहीं। 272 कितने हैं? सेब है, यानी कि एप्पल है। उसमें से हमने 94 निकाल लिए। 94 निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं। 94 निकालने के बाद में हमारे पास में कितने आए? सेब बचेंगे, वो हमें बताना है ना। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन आप देखो जब हम कॉलम के अंदर माइनस करते हैं ना, तो 2 में से 4 नहीं घटता, ठीक है। तो फिर से हमने क्या करा कि इसको प्रॉब्लम हुई तो ये इसने पड़ोसी को याद किया। पड़ोसी ने क्या करा, ठीक है, इसने इसको एक उधार दे दिया, और जैसे ही इसने एक इसको उधार दिया तो ये कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। इसने एक उधार दे दी ना इसको, लेकिन ये 12 बनने के लिए इसने एक कम करा ना, इसको 12 बनाने के लिए एक कम करा, तो ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 6, ठीक है। अब देखो 12 में से 4 घट जाएगा, हाँ बिल्कुल घट जाएगा। 12 में से 4 घटाने पर कितना आएगा? 8, ठीक है। अब 6 बचा यहाँ पर। अब हमें अगले कॉलम पर आ रहा है ना, वो तो हो गया। इस वाले कॉलम में 6 बचा ऊपर, तो 6 में से हमें कितना घटाना है? 9 घटाना है। क्या 6 में से 9 घटेगा? क्या नहीं घटेगा, क्योंकि 6 बड़ा है, 6 छोटा है और 9 बड़ा है। फिर से क्या हुआ, इसको प्रॉब्लम हुई तो इसने किसको याद किया? अपने पड़ोसी को। उस वाले को तो याद नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो तो पहले खुद ही मुसीबत में था, तो उसकी तो इसी ने हेल्प की थी, तो ये अपने अगले वाले को याद करेगा। अगले वाले को याद करेगा तो इसका मतलब ये इसको 1 दे देगा, तो 1 देने पर ये 16 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये कितना था? 2, इसने 1 इसको दे दिया, तो अब यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। अब देखो 16 में से 9 घट जाएगा, हाँ 16 में से 9 घट जाएगा। कितना आएगा? 16 में से 9 घटाने पर 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। अब ये वाला कॉलम भी हो गया। अगला वाला कॉलम देखो, अब इसमें तो केवल एक संख्या ही है, और वो भी कौन सी है? 2 में से 1 उधार देने पर 1 बचा, तो 1, और नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 0 है, कुछ भी नहीं है तो 0 है ना। तो 1 में से 0 घटाने पर मतलब आपके पास में 1 आम है और आपने 1 आम खाया ही नहीं, तो आपके पास में कितने आम बचेंगे? 1 ही बचेगा, तो ये आ जाएगा 1, ऐसे की ऐसे, यानी कि 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 272 में से 94 घटाने पर 178 बचता है, तो ये हो गया आपका हासिल वाला। अच्छा, इसका इसका एक एग्जाम्पल और होता है, वो हम करते हैं यहाँ पर, है ना। वो भी सेम रूल फॉलो करना है हमें, जो भी हमने इसमें किया है वही हमें उसमें करना है ना, बस थोड़ी सावधानी से। हमें मान लो ये घटाना है, ये होता है 0 वाला, ये हो गया 1000। 1000 में से हमें घटाना है 99 या 999 ले लो आप, हाँ 999 आप आसानी से बता दोगे, 1 बचेगा, तो हम 99 ही ले लेते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा। हाँ, तो आपको 1000 में से 99 घटाना है, फिर से वही करना है, पीछे से कॉलम बनाना शुरू करना है और ऐसे आगे बनाते रहना है ना। हमने सारी ये संख्याएं कॉलम के अंदर बंद कर दी, तो अब आपको वापस से वही रूल फॉलो करना है। हम पीछे से शुरू करते हैं, है ना, पीछे से शुरू करते हैं। 0 में से 9 घटता है? नहीं घटता, तो 0 में से 9 घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 में से 9 घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे से मतलब अगले वाले पड़ोसी वाले कॉलम से उधार लेना पड़ेगा। पड़ोसी के पास है, पड़ोसी के पास में भी कुछ नहीं है, इसके पास में भी 0 है। अब ये इसको उधार कैसे देगा? जब जैसे कि आपको इसके पास में एक भी आम नहीं है, अब ये पड़ोसी के घर में गया, उसके पास भी आम नहीं है, तो अब इसके पास भी नहीं है, तो ये किसके पास जाएगा? अपने पड़ोसी के पास। इसके पास में भी नहीं है, तो ये किसके पास जाएगा?
अपने पड़ोसी के पास में जाएगा। इसके पास में एक आम है, तो अब ये क्या करेगा, एक इसको उधार दे देगा, है ना। आम तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ समझाने के लिए, है ना, ताकि आप जीरो को मतलब समझ पाओ कि हमारे पास में जीरो का मतलब है क्या यहाँ पर, है ना, बस ये है। तो ये अपने पड़ोसी के पास में जब पहुंचा तो इसने एक उधार दिया, इसके पास में एक ही था और इसने एक उधार दे दिया, तो अब इसके पास में कितना बचेगा, जीरो बचेगा। ये बड़ा ही अच्छा आदमी था, है ना, इसने एक ही आम था और वो भी किसी दूसरे को, अपने पड़ोसी को दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने बचे, 10 बचेंगे। देखो सीधा तो नहीं जा सकता ना इसके बीच, आप बोलो कि इसको सीधा ही इधर भेज दो, सीधा नहीं भेज सकते क्योंकि एक एक के पास में जाएगा तभी तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। तो इसने एक उधार दिया, इधर तो बच जाएगा जीरो, ये बच जाएगा 10, कितना बन जाएगा 10। अब देखो इसके नीचे तो कोई संख्या है नहीं, हमें तो पहले घटाव करना भी है तो पीछे से शुरू करना है। तो अब क्या करना है, इसके पास में 10 हो गए, अब ये क्या करेगा, एक अगले वाले को दे देगा। जैसे ही ये एक अगले वाले को दे देगा तो इसके पास में बच जाएंगे कितने, 9। ठीक है, अगले वाले को देगा तो एक इसके पास में आ जाएगा। अब देखो इसके पास में कितने बन गए, 10 बन गए। अब ये 10 एक अगले वाले को दे देगा, वापस से जब ये एक अगले वाले को देगा तो इसके पास में भी कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो एक अगले वाले को देगा तो 10 बन गए। अब देखो 10 में से 9 घटता है, 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 10 में से 9 घटाना है, नहीं 10 में से 9 नहीं घटाना, हमें 9 में से 9 घटाना है। कितना घटाना है, 9 में से 9 घटाना है। तो 9 में से जब 9 घटाएंगे यानी कि 9 आम है आपके पास में, 9 के 9 आप खा गए तो अब आपके पास में कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा तो मतलब जीरो बचेगा। ठीक है, अगले वाले कॉलम पे आ जाओ। अब यहाँ पर इसके नीचे तो कोई संख्या है नहीं और यहाँ पे ये 10 नहीं है, कितना है 9, क्योंकि इसने एक अगले वाले को दे दिया। तो 9 में से कुछ भी नहीं घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपके पास में 9 आम है, आपने एक भी नहीं खाए तो 9 ही बचेंगे। और इधर तो कितना है, जीरो, एक था यहाँ पर, इसने एक अगले वाले को दे दिया तो इधर तो जीरो ही है। तो जीरो तो ऐसे ही कैसे यार, नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आपको 1000 में से जब आप 99 घटाते हैं तो आपके पास में 901 बचता है। तो ये हो गया आपका कौन सा मेथड, वर्टिकल कॉलम हो गया हमारा वर्टिकल कॉलम मेथड। तो अब हम अगले मेथड की ओर चलते हैं। इस मेथड से आप जितने भी सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव करना चाहो वो सब कर सकते हो इस वाले मेथड से, वर्टिकल कॉलम मेथड से, है ना। तो अगला मेथड है हमारा डेसिमल सब्सट्रैक्शन, है ना। डेसिमल सब्सट्रैक्शन, सबसे पहले आप ये समझो डेसिमल क्या होता है। डेसिमल यानी दशमलव, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, दशमलव। आपने ये वाली संख्याएं देखी होंगी ना, जैसे 102.2 या 99.99, ऐसी कुछ संख्याएं देखी होंगी जिसमें ये पॉइंट लगा हुआ होता है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम, दशमलव बोलते हैं, यानी कि डेसिमल बोलते हैं। तो जब ऐसी संख्याएं होती हैं तो उनको हम कैसे घटाते हैं वो वाला इसमें देखने वाले हैं हम, है ना। तो हमें मान लो घटाना है, चलो हम यही वाली संख्या ले लेते हैं, या पहले थोड़ा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हमें घटाना है मान लो 192.3। ठीक है, इसमें से हमें घटाना है 4.2, इसमें से हमें कितना घटाना है, 4.2 घटाना है। तो इसको हम सबसे पहले वर्टिकल कॉलम मेथड में लिख लेते हैं, ना, वो सबसे बढ़िया मेथड होता है सब्सट्रैक्शन करने का। तो 192.3। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है और बाकी वही काम करना है जो आप पहले कर रहे थे इससे पहले वाले मेथड में, है ना। क्या याद रखना है कि आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है और बाकी जो भी संख्याएं हैं वो ऐसे कैसे लिख दो। अगर मैं ये दशमलव मैंने यहाँ पे लिखा तो इसका दशमलव यहाँ पे लिखूंगा। अब इसके दशमलव के आगे कितना है, 2, और दशमलव के पहले 4। ठीक है, तो अब हमें ये घटाना है। तो सबसे पहले वही वर्टिकल कॉलम बना लो, बना लिए, ये घटाना है ना। तो एक एक कॉलम को घटाते जाओ, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, ये दशमलव ऐसे कैसे लिख दोगे। ऐसा नहीं कि आपने दशमलव में से दशमलव घटा दिया तो दशमलव गायब हो जाएगा, गायब नहीं होगा, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है ना, ये याद रखना। 2 में से 4 घटेगा क्या, बताओ जल्दी से, 2 में से 4 घट सकता है क्या,
नहीं घट सकता। तो आप क्या करोगे, जब ये कॉलम मुसीबत में है तो अपने पड़ोसी को याद करेगा। पड़ोसी को याद करने के लिए क्या करेगा, पड़ोसी क्या करेगा, इसके लिए 1 भेज देगा। तो 1 भेजेगा तो ये बन जाएगा 12, और यहाँ पे कितना था, ये 9, ये कितना बन जाएगा 8, एक कम हो जाएगा ना। तो ये 12 में से 4 घटाएंगे, हाँ ये घट जाएगा, कितना आएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ पे 9 था पहले, एक उधार देने के बाद में 8 बचा, नीचे कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो वो की वही संख्या हम वापस से लिख देंगे। इधर तो इसको किसी ने परेशान भी नहीं किया और ये ऐसे कैसे आराम से बैठा है, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेसिमल। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, है ना, थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया इसके अंदर। जैसे 112.05, ठीक है, इसमें से हमें घटाना है 99.4, ठीक है, ये हमें घटाना है। अब देखो, अब आप ये बोलोगे कि हमें ये 4 तो 5 के नीचे लिखना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको क्या बोला, पॉइंट के नीचे पॉइंट में लिखना है। जैसे कि अगर मैं इस संख्या को ऐसे लिख दूँ ना 112 और ये 0.5 है, 05, इसमें से आपको घटाना है 99.4। अगर मैं इस संख्या को ऐसे लिखूं तो आप क्या बोलोगे, पीछे से संख्या लिखते आना है, तो 112.05, इधर से लिखेंगे 4.9 और 9, तो ये हो जाएगा क्या, गलत, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं आ रहा है। हमें क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, फिर जो संख्या पॉइंट के आगे है वो हम इधर लिख देंगे आगे, और जो पहले है वो पहले लिख देंगे, बस इतना याद रखना है। वापस से वही करना है, पीछे से शुरू करना है, एक एक संख्या को कॉलम के अंदर बंद कर लेना है। ठीक है, कर लिया। अब 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 5 का 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, वीडियो चालू है ना, हाँ ठीक है ना, तो 5 तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखो 0 में से 4 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। सबसे पहले क्या करना है, पड़ोसी को याद करना है। पड़ोसी को याद करने के लिए वो क्या करेगा, 1 भेज देगा। पड़ोसी क्या करेगा, 1 भेज देगा ना, तो 1 भेजेगा तो ये बन जाएगा 10। इधर 1 गया तो इधर 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचेगा। 10 में से 4 जाएंगे तो इधर, अब इस वाले कॉलम में आ जाओ, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बच जाएगा। पॉइंट था, पॉइंट ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। अब इधर कितना बचेगा, 2 में से 1 उधार दे दिया तो 1 बचा, 1 में से 9 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, पड़ोसी को याद करेंगे। पड़ोसी भेज देगा कितना, 1। अब देखो इधर इसके पास में 1 था, इसने वो भी भेज दिया, तो अब इसके पास में कितना बचेगा, 0 बचेगा ना। 1 आम था, इसने वो भी उधार दे दी, तो अब इसके पास में 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब ये कितना बना, ये कितना बना 11। 11 में से 9 घट जाएगा, 11 में से 9 घट जाएगा ना, तो 11 में से 9 घटाने पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो इधर कितना बना, 0। 0 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा। क्या करेंगे, पड़ोसी को याद, फिर से 1 ले लेंगे, इधर 0 बचेगा, 1 भेजने पर कितना बच जाएगा, इधर 0। अब यहाँ पर कितना बन गया, 0 और 1 10 बन गया है ना। 10 में से ये 10 बन गया ना, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इधर कितना था, 0 बचेगा। ठीक है, तो क्या करा हमने, 112.05 में से हमने 99.4 घटाने पर ये आंसर मिला हमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका दशमलव वाला, डेसिमल वाला। तो अब ये लास्ट मेथड और देख लेते हैं हम, उसका नाम है क्या, फ्रैक्शन सब्सट्रैक्शन। हाँ, जैसे हमने ये डेसिमल सब्सट्रैक्शन देखा, ऐसे ही कौन सी संख्याएं होती हैं, फ्रैक्शन वाली, यानी कि अंश और हर वाली, उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है ना। जैसे हमें ये नेक्स्ट वाला मेथड है, कौन सा, डेसिमल तो हो गया, फ्रैक्शन मेथड है ना, फ्रैक्शन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास में 1/2, इसमें से हमें घटाना है कितना, 1/4। तो इसको हम किस मेथड से करेंगे, मतलब कौन से तरीके से करेंगे इस मेथड में, हम वो देख लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस है ना, 1/2 में से 1/4 घटाना है, यानी कि 1/2 में से हमें क्या घटाना है, 1/4।
नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम लेंगे दोनों संख्याओं का। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है ना। ये आपको पता होगा, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, क्या, एलसीएम। ठीक है, तो 2 और 4 का एलसीएम हम एक लाइन बनाएंगे और उस लाइन के नीचे वो एलसीएम लिख देंगे। एलसीएम लिख दिया, अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का इसमें भाग देंगे एलसीएम में। कितना जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार जाएगा। कितना आया, 2। 2 को हम ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, ऊपर जो भी संख्या होगी ना उससे गुणा कर देंगे, तो 2 एकम 2। अब वो जो 2 आया उसको हम लिखेंगे इधर। ठीक है, हमने क्या करा, फिर से देख लेते हैं, ये हो गया माइनस। ठीक है, फिर से हम क्या क्या देख लेते हैं, अगले वाले में 4 में भाग देंगे एलसीएम का, मतलब सॉरी, हम एलसीएम में भाग देंगे 4 का, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 4 ही एलसीएम है, 4 एकम 4। वो जो 1 आया उसको हम ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे और उसको गुणा करने के बाद में 1 आएगा। तो क्या करा हमने, दोनों का एलसीएम लिया, 4 आया, 4 में भाग दिया 2 का, कितना आया, 2। 2 को हमने ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दिया, उसको गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 हमने इधर लिख दिया। वापस से बीच में माइनस था, माइनस लगा दिया। वापस से नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, इसमें 4 एकम 4, 1 आएगा, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद में कितना आया, 1, 1 को लिख दिया इधर। अब देखो क्या करना है, 2 में से घटाना है कितना, 1, कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे कितना है, 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। 1/2 में से 1/4 घटाने पर 1/4 बचता है ना। आपके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ये खुद करना है ना। थ्री बाई 6 या 6 नहीं, आप 5 ले लो, 3/5 माइनस 1/8, ये घटाओ आप, कितना आएगा। ठीक है, ये आप वीडियो पॉज करो और खुद से घटाओ। ठीक है, तो आपने घटा लिया होगा ये, है ना। तो हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना है। नीचे वाली संख्या का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, है ना। 40 ही आएगा ना, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, जी हाँ 40 ही आएगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। अब देखो 5 का भाग देंगे 40 में, नीचे वाली संख्या का भाग देना होता है। 5 का भाग देंगे 40 में, कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 8 को गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से। ठीक है, 8 तिया 24, 24 जो आएगा वो इसको लिख देंगे हम इधर। ठीक है, उसके बाद में अगला वाला माइनस तो बीच में है, जो माइनस ऐसे कैसे लिख देंगे। 8 का भाग देंगे 40 में, कितना आएगा, 5, 8 पंजे 40, 5 आएगा जिसको हम गुणा कर देंगे ऊपर वाली संख्या से। 5 एकम 5, उसको लिख देंगे इधर। अब देखो 24 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, है ना। 19/40 इसका आंसर आ जाएगा। नीचे वाली संख्या को ऐसे कैसे लिख देंगे, तो 19/40 का क्या हो गया, आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये आंसर आपका आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेथड जो हमने देखे कि हम किन किन तरीकों से घटाव कर सकते हैं, है ना। तो इसके कुछ एक रूल भी होते हैं, वो देख लेते हैं हम जल्दी से, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, तो इसके रूल के बारे में अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले जो रूल होता है वो होता है जीरो वाला। जीरो क्या कहता है कि अगर हम किसी भी संख्या में से जीरो को घटा देंगे तो वापस से वही संख्या मिलेगी। इसका मतलब क्या है, मतलब देखो बहुत ही आसान सा है। अगर आपके पास में कुछ भी चीज़ें हैं, आप उनमें से एक भी चीज़ को हटा नहीं रहे हो, तो आपके पास में कितनी चीज़ें बचेंगी, वो उतनी ही बचेंगी जितनी आपके पास में पहले थी। ठीक है, ये हमने आम वाले एग्जाम्पल से भी देखा था कि आपके पास में अगर 10 आम है, आपने एक आम भी नहीं खाया तो आपके पास में 10 ही आम बचेंगे। तो ये क्या कहता है, अगर कोई नंबर है a, ठीक है, उसमें से अगर आप जीरो को माइनस करोगे तो आपको वापस से वो ही नंबर मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गया जीरो वाला रूल। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर हम दो संख्याओं में से दो संख्याओं को घटा रहे हैं, जैसे कि एक संख्या है a और दूसरी है b, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, a में से b को घटा रहे हैं, तो क्या b में से जब हम a को घटाएंगे तो क्या आंसर वही रहेगा, क्या ये दोनों बराबर आएंगे क्या। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे a की जगह ले लेते हैं हम 5, ठीक है, 5 में से हम घटा रहे हैं कितने, 4,
5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो 4 ले रहे हैं, बी को बी में से घटाना है ना, ए 4 में से घटाएंगे कितना, 5, यानी कि ए घटाएंगे ये वाला। तो 4 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का अंतर तो कितना होता है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 1 का ही होता है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो बड़ी वाली संख्या कैसी है, माइनस की, और छोटी वाली प्लस की। तो हमें पता होता है कि जो साइन बड़ी वाली संख्या के पास में होता है वही साइन हमें आंसर में लगाना होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस। ये हमने नंबर लाइन से भी देखा था थोड़ी देर पहले, आप अगर आपको याद हो तो, है ना। जैसे कि ये हो गया 0, ठीक है, और ये है 1 2 3 4 5, इधर हो जाएगा -1 -2, ठीक है, इतने से काम हो जाएगा अपना। तो हमें 5 में से 4 घटाना है। 5 में से अगर हम 4 घटाने हैं, कितने घटाने, 4, तो हम क्या करेंगे, 5 पे खड़े हो जाएंगे और फिर 4 कदम पीछे की ओर चलेंगे, है ना। तो 5 पे खड़े होने के बाद में 4 कदम पीछे की ओर चलेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 और 4, हम कहाँ पर पहुँचेंगे, 1 पर पहुँचेंगे। तो 1 आ गया आंसर, ठीक था हमारा। अगला देखो, 4 में से घटाना है 5, सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, 4 के पास में। 4 के पास में आ गए, उसके बाद में हमें 5 कदम पीछे की ओर चलना है, घटाने के लिए पीछे की ओर चलते हैं ना। तो 5 कदम पीछे की ओर चलो, 1 2 3 4 और 5, कहाँ पर पहुँचे आप, -1 के पास। और हमने क्या लिख रखा है, -1। वो तो हमने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें पता था बड़ी संख्या के पास में जो साइन होता है प्लस का या माइनस का, वही हमें आंसर में लिखना होता है। और घटाव का मतलब क्या होता है, दोनों संख्याओं का अंतर, उन दोनों के बीच में कितना अंतर है ना। जैसे कि ये दोनों संख्याएं हैं, 1 -1 और 5, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 1 2 3 4 का अंतर है ना। कितना अंतर है, 4 का अंतर। ये तो हमें ये संख्या बता देती है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये तो होता है घटाव का मीनिंग। लेकिन जो आंसर आता है कि मतलब 4 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, वो हमें नंबर लाइन बड़ी आसानी से बता देती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका कुछ रूल्स थे जो हमने देख लिए। बाकी हम इस वीडियो को, ये काफ़ी लंबी हो गई तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी एक्सप्लेनेशन, जो भी मेथड हमने देखे कि घटाव कैसे कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और सीखते रहें।